तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब मंच दर्शक न्यूज़ 24 पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों से विधानसभा उपचुनाव के बारे में तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के उन बागी विधायकों के बारे में भी बातचीत करेंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी से विधायक रहते हुए पार्टी से ही बगावत करके राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो क्या उन पर भी फिर से विधानसभा उपचुनाव होंगे, या फिर लोकसभा चुनाव 2024 में जितने विधायकों ने अलग अलग पार्टी के अलग अलग दलों के जो विधायक थे जिन्होंने प्रतिभाग लिया था लोकसभा चुनाव 2024 में, यह सिर्फ उन सीटों पर होंगे। यह एक जानने का विषय है। जैसा कि लोग बाग कयास लगाए बैठे हैं कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो खाली हो चुकी हैं। जिन विधानसभा सीटों के विधायकों ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिभाग लिया था, कुछ जीते कुछ हारे, उसके बाद वो सीटें खाली हो गई तो उनके विधानसभा उपचुनाव होंगे। तो क्या विधानसभा उपचुनाव सिर्फ उन्हीं सीटों पर होंगे या फिर कुछ सीटें और बढ़ने वाली हैं? इसी बात पर हम क्रमवार आप लोगों से बातचीत करेंगे। इसी सिलसिले में हम क्रमवार आप लोगों से बातचीत करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जितने विधायकों ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिभाग लिया था, उसके अलावा भी कुछ और सीटें हैं जिन पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उसके बारे में पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक बातचीत हम आप लोगों से करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास एक रिपोर्ट है जो तैयार किया, उसको मैं जो है आप लोगों को बताने का काम करूँगा। दोस्तों, बताते चले आप लोगों को कि राज्यसभा चुनाव में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल व आशुतोष मौर्य ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। जब मार्च में राज्यसभा चुनाव हुआ था तो उस समय समाजवादी पार्टी की इन बागी विधायकों ने पार्टी के विरोध में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मतदान इन्होंने किया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन्होंने मतदान किया था। तो इसके आगे क्या कुछ होने वाला है वो भी हम आप लोगों से साझा करेंगे। बताते चलें, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही मामले में कार्रवाई करेंगे। नहीं, अखिलेश यादव ने संज्ञान में ले लिया है और बहुत जल्द वो कार्रवाई करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों के विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपेंगे और उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने की मांग करेंगे। पार्टी दल बदलू कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएगी। राज्यसभा चुनाव में सपा विधायक मनोज पांडे सहित कई विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। बता दें कि जितने विधायकों के नाम मैंने अभी तक आपको बताए, ये सारे विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के थे और राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो हो सकता है कि जिस तरह से फखरुल हसन चांद का कहना है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मामले को संज्ञान में लेंगे और इनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए आगे कदम उठाएंगे। तो आगे दोस्तों बातचीत करते हैं। बताते चले कि मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान 7 सपा विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी। 7 विधायक हैं जिन्होंने मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो इन पर भी विधानसभा उपचुनाव होने के आसार पाए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इनमें गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज विधायक राकेश सिंह, बदायूं से विधायक आशुतोष मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से विधायक पूजा पाल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। वही पूजा पाल यानी कि राजू पाल की पत्नी, जो हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड, तो इनसे ही जुड़ा मामला था। तो ये स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी है पूजा पाल। तो इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में मतदान किया था। अंबेडकर नगर से विधायक राकेश पांडे और कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी का नाम शामिल है। इन विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत
सपा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महामना से आयोग करार देने की याचिका दाखिल करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सपा ने स्पीकर के सामने पेश करने के लिए ऑडियो वीडियो और सबूत जुटा लिए हैं। अब उनके पास क्या सबूत है ये तो आने वाले समय में किसी से छुपा नहीं रहेगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल बता दें कि राजनीतिक गलियारों में काफ़ी रस्साकस्सी और उथल पुथल शुरू है। वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षित नहीं हैं। पार्टी के ही नुमाइंदे, उनके पार्टी के ही लोग उनको कुर्सी से हटाने की फिराक में लगे हैं। तो ये उन विधायकों की सूची थी जिन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो ये जो सूची अभी तक हमने आप लोगों को सुनाई, तो ये सूची थी उन विधायकों की जिन्होंने समाजवादी पार्टी से विधायक रहते हुए और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मतदान करने का काम किया था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। तो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन बागी विधायकों के प्रति एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द इनकी सदस्यता रद्द कराने की मांग वो पेश करेंगे और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उनके पास वो सारे ऑडियो और वीडियो के सबूत मौजूद हैं जो स्पीकर के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे उन विधायकों के बारे में जिन्होंने वर्तमान विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिभाग लिया था अलग अलग दलों से, जिनमें कुछ को सफलता मिली और कुछ को हार का सामना करना पड़ा। तो उनमें कौन कौन से, आइए विस्तारपूर्वक बातचीत करते हैं। 8 विधायकों ने जीत दर्ज की थी लोकसभा चुनाव 2024 में। जितने विधायकों ने प्रतिभाग लिया था, जिनमें से कि सिर्फ 8 विधायकों ने, अलग अलग दलों के 8 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। उनमें से हैं कौन? 8 विधायकों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान और कटहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा का नाम शामिल है। सपा की तरह ही भाजपा से भी 3 विधायकों ने जीत दर्ज की, जिसमें खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप प्रधान, फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल और गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग का नाम शामिल है। इसके अलावा मीरापुर सीट से आरएलडी विधायक चंदन चौहान और मझवा सीट से अपना दल से विधायक विनोद कुमार बिंद का नाम शामिल है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। तो इन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसके अलावा भी, ये तो मैंने उन 8 विधायकों के बारे में आप लोगों से बताया कि जिन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा भी ऐसे विधायक हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और अब ये तो समय बताएगा कि विधानसभा उपचुनाव का आगाज होता है और कब होता है चुनाव, वो तब देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर यही है कि अब समाजवादी पार्टी के उन विधायकों पर बहुत जल्द गाज गिरने वाली है जिन्होंने पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में मतदान किया था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। और क्या लगता है कि आगे जिन जिन विधायकों ने अपना विधानसभा छोड़ लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिभाग लिया था, उसके अलावा ये समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं, तो क्या इनकी सीट उसमें जुड़ पाएगी और विधानसभा उपचुनाव की लिस्ट में, ये देखना होगा। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है, आप लोग इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपना सुझाव, अपना तर्क ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा। और दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।